ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में हम ईमानदार बने बस, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। संतों का जीवन चरित्र ऐसा ही होता है। झांसी रेलवे स्टेशन पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ हम लोग खड़े थे। महाराज जी जनरल का टिकट लेते थे, मथुरा से हम लोगों को बिठा देते, स्वयं लाइन में लग करके सामान्य टिकट खिड़की से लेते थे भक्तमाली जी महाराज। हम लोगों को बिठा देते, तुम लोग बैठो, और स्वयं लाइन में लग के गमछा में पैसा बांध के रखते छोड़ में, उसमें से गांठ खोल के और वहाँ से टिकट जितने मूर्ति होते उस हिसाब से जनरल टिकट लेते। जब कभी झांसी जाना होता मथुरा से बुंदेलखंड 5 घंटे में 6 घंटे में पहुँच जाती ट्रेन, 5 घंटे में। तो जनरल डिब्बा में बैठते थे आने जाने में दोनों समय। तो झांसी से आना था और इतनी भीड़ थी जनरल डिब्बा में कि लोग बाहर लटक रहे थे, भीतर घुसने का कोई जुगाड़ नहीं थी कि भीतर कैसे कोई घुस सकता है। 6-7 मूर्ति। तो एक टीटी साहब थे, बड़े सज्जन, महाराज जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कहा महाराज जी ट्रेन छूट जाएगी, आप ऐसा करो रिजर्वेशन वाली डिब्बा में चलो, हम हैं ना, आप चलिए। महाराज जी बोले हमारा तो जनरल का टिकट, बोले आप विचार करेंगे तब तक ट्रेन निकल जाएगी, आप चलिए बैठिए। तो उन्होंने आग्रहपूर्वक चढ़ा दिया। तो महाराज जी का एक टाट में लपटा हुआ आसन रहता था, बंडल इतना, उसको अपना आसन अपने साथ ही रखते, दूसरे को नहीं उठाने देते। कहते भाई अपने सामान की जिम्मेवारी स्वयं रखो। वो आसन अपना खुद ही रखते, अपना झोला अपना आसन अपने पास रखते। कहे तुम लोग अपना उठा लो, उतना ही बहुत है। और उसी आसन पर गोलमोल लपटा हुआ टाट में आसन, उसी पे शौचालय के पास बैठ गए। अब टीटी कह रहा महाराज सीट खाली है बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी बैठ जाओ। महाराज जी टीटी से बोले आप अपना कार्य करें, हम आराम से बैठे। वो चले गए, उन्हें तो अपना काम करना था, वो चले गए। हमने कहा महाराज जी बैठ जाइए। महाराज जी बोले पंडित जी आपके ऊपर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी इच्छा, आप जहाँ चाहें वहाँ बैठें, मैं तो यहीं बैठूंगा। महाराज जी सीट खाली है तो आप क्यों यहाँ बैठेंगे? तो महाराज जी बोले हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा सरकार को नहीं दिया है, हमने साधारण डिब्बे में साधारण सीट पर बैठकर यात्रा करने का पैसा सरकार को जमा किया है। यदि हम कोमल सीट पर बैठ जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में हम चोर साबित होंगे। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहे। अब बोले तुम लोग जाओ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठो, हम यहीं बैठे। अब ज़्यादा बोलो मत। अब महाराज जी वहाँ बैठे तो हम लोग उनको छोड़ के दूसरी जगह कैसे जा सकते? तो हम लोग भी झांसी से मथुरा तक खड़े खड़े ही आए। महाराज जी को घेर के खड़े थे। और उसमें भी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो गेट, दोनों तरफ गेट होता है। तो उधर के स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हो तो महाराज जी को इधर लाना पड़े, और इधर में जब प्लेटफार्म आ जाए तो महाराज जी को उधर ले जाना पड़े। ऐसे ही करते करते मथुरा तक आ गए, पर महाराज जी खाली सीट होने पर भी कोमल सीट पर नहीं बैठे। ये इसलिए पूज्य गुरुदेव का महावाक्य यहां लिखा है, ठोस काम, हाँ काम ठोस दिखावा नहीं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा दिया हुआ महाराज जी का वाक्य, काम ठोस दिखावा नहीं। पूरन भगत जी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य जीवन चरित्र, इतनी सच्चाई, इतना खरा, इतनी खरी साधुता उनके जीवन में थी। हम लोग भी अभिनय कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कि लोग देखें और हमारी बड़े, अरे महाराज बड़े विनम्र हैं, यही गड़बड़ है। ये बिल्कुल नहीं था उनमें। आहा।